राम राम। इन खबर हरियाणा देखने लग रहे आप। मैं आपकी गिल्ला स्वाति का दिन। हरियाणा में चुनाव न लेकर जो कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी वह कल हरियाणा मारे थे और दो रैली, एक असंध में और एक बरवाड़ा में उन्हें संबोधित करी। दोनों रैलियां में है भाषण में राहुल गांधी का जो फोकस था वो किसान, जवान, खिलाड़ी और बेरोजगार पर रहा। असंध में कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक साथ मंच पर देखने मिले। दोनों की नाराजगी की जो लंबे समय तक चर्चा चल रही थी उसके ऊपर बीजेपी के जो नेता है वो शैलजा ने पार्टी में शामिल करने की बात करने लग रहे थे। कुमारी शैलजा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पूरे सम्मान के लिए नाम लिया। हमारे सभी सम्मानित नेतागण श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तोड़े भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कुमारी शैलजा तक जो है वरिष्ठ नेता और बहन कहकर जो है संबोधित करा। हमारी वरिष्ठ नेता बहन शैलजा जी। राहुल गांधी ने भाषण की शुरुआत बेरोजगारी तक करी। अमेरिकी यात्रा के बारे में उन्होंने बताया कि हरियाणा का युवा रोजगार की तलाश में जो है 50 लाख रुपए कर्जा लेकर जमीन बेच कर अवैध रूप से विदेशा में जान लग रहा है और बच्चे परिवार तय दूर होते जान लग रहे हैं। हरियाणा की सरकार ने सिस्टमैटिकली इस देश का जो रोजगार का सिस्टम है उसको खत्म किया है। वो जो युवा अमेरिका गए हैं, छोटे से घर में 20-25 एक कमरे में रह रहे हैं। एक वहां पे था जिसको एक्सीडेंट हो गया, चल नहीं पा रहा है। उसकी मां मुझे कहती है, राहुल जी मैं तो बेटे से मिलना चाहती हूं। मैं कहना नहीं चाहता था, कैसे मिलोगी? वो 10 साल के लिए वापस नहीं आ सकता। तो बच्चे चिल्ला रहे हैं, माताएं चिल्ला रही हैं, पूरा परिवार चिल्ला रहा है। क्यों? क्योंकि हरियाणा में रोजगार नहीं। कम से कम 35 लाख रुपए अमेरिका में जाने के लगते हैं। फिर मैंने सवाल पूछा, भाई एक बात बताओ, आप 35 लाख रुपए ब्याज लिए हो या आपने अपना खेत बेचा? आधों ने कहा कि भैया हमने अपना खेत बेचा, दूसरों ने कहा हम ब्याज लिए। मैंने कहा किस रेट पे ब्याज लियो? कहते हैं 2% प्रति महीना। राहुल गांधी ने जवानों से जुड़ा मुद्दा उठाया, अग्निवीर का मुद्दा, और उन्होंने कहा अग्निवीर क्या है। पहले 1 रैंक 1 पेंशन दी जाया करती थी जिसका पैसा अफसरा की गोद में जाया करता था। उसके बाद उन्हें चिंता हुई और जवानों को पेंशन देनी है तो उन्हें अग्निवीर लाकर दर दिया। अग्निवीर को न पेंशन देनी पड़ती है और न शहीद का दर्जा मिलता। अग्निवीर योजना का नाम दिया अग्निवीर, मगर सच्चाई में अग्निवीर क्या है मैं बता देता हूं। सच्चाई में इन्होंने क्या किया, पहले आपको याद है 1 रैंक 1 पेंशन हुआ, मतलब अफसरों को पेंशन मिली, थोड़ा सा पैसा उधर गया। उसके बाद प्रॉब्लम आई, उन्होंने कहा यार अदानी से हथियार खरीदवाने हैं मगर जवानों को पेंशन मिलती है। ऐसे करते हैं, जवानों से पेंशन का पैसा छीन लो, उसे नया नाम दे दो, उसे अग्निवीर नाम दे दो और वो पूरा का पूरा पैसा अदानी को कर दो। आप देखो, इंटरनेट पे जाओ और अदानी डिफेंस कंपनी सर्च करो। अदानी डिफेंस में आपको दिखेगा इजराइल का हथियार दिखेगा। अदानी नहीं बना रहा, इजराइल की कंपनी बना रहा है। अदानी उसको हिंदुस्तान में बेचता है। अदानी डिफेंस में आपको ड्रोन की फोटो दिखेगी, ड्रोन इजरायली कंपनी बनाती है, अदानी हिंदुस्तान में उसको जोड़ के बेचता है। तो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, ये सब विदेशी कंपनी बनाती है। नरेंद्र मोदी विकसित भारत नाम देता है, मेक इन इंडिया नाम देता है, लेबल अंबानी का, लेबल अदानी का लगता है और अग्निवीर लागू हो जाता है, जवानों से पेंशन छीन ली जाती है। यह है अग्निवीर की कहानी। नाम सिर्फ अग्निवीर है, इसका सच्चा मतलब मेरा जो हक है, हिंदुस्तान के जवान को जो हक है, पेंशन है, कैंटीन है, शहीद का दर्जा है,
वो छीन ली गई है, वो चोरी कर ली गई है और वो अदानी को दी गई है। ये है अग्निवीर का मतलब। और हरियाणा में तो आप इसको बहुत अच्छी तरह समझते हो। राहुल गांधी ने किसानों को लेकर कहा कि हरियाणा में किसानों को उनका जो हक है वो छीनने का काम करा जाने लग रहा है, फसलों का सही दाम नहीं मिलने लग रहा, यो पैसा अडानी अंबानी के जेब में जाने लग रहा है और मैं यो पैसा हरियाणा के लोगों को देना चाहूँ। हरियाणा के लोगों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, मैं ऐसा होता नहीं देखना चाहता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और कांग्रेस की सरकार आओगी तो एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का काम जो है वो करा जाएगा। काले कानून लाते हैं, जो है आपके पास, जो आप पूरे देश को देते हो, वो भी छीनने की कोशिश करने हैं। कल मैं जम्मू कश्मीर गया, वहां पे कंप्लेंट आ रही है, भैया हमारा सेब का पूरा बिजनेस ठप हो गया, अदानी जी को दे दिया है। हिमाचल में सेब का बिजनेस अदानी को जाता है, यहां पे आपको सही दाम नहीं मिलता है, स्टोरेज कंटेनर उनके, सारी की सारी प्लानिंग 10-15 लोगों के लिए होती है। हरियाणा के किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, आपको सही एमएसपी नहीं मिलेगी, मगर 25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ होगा। और आप देखते रहोगे कि भैया हो क्या रहा है। ये प्रदेश जो पूरे देश को भोजन देता है, यहां हो क्या रहा है। ये हरियाणा की हालत है और ये हम बदलना चाहते हैं। राहुल गांधी ने खिलाड़ियों को लेकर कहा कि ये जिम में 24 घंटे लगे हुए हैं, ये हरियाणा का नाम रोशन करना चाहते हैं। ये खिलाड़ी गोल्ड मेडल अपने लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान खातर लाना चाहते हैं। पहलवान बहनों का सेक्सुअल हैरेसमेंट करना जान लग रहा है, जिसके चलते ये बचाते फिरे हैं उन आरोपियों ने जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। मैं इनके जिम में गया, ये 24 घंटा लगे रहते हैं। चौबीस घंटा क्यों? गोल्ड मेडल चाहिए। क्यों? हरियाणा का नाम रोशन करना, हिंदुस्तान का नाम रोशन करना। पूरी दुनिया में हम चाहते हैं कि हरियाणा का नाम जाए, हिंदुस्तान का नाम जाए। गोल्ड मेडल हम अपने लिए नहीं लेते हैं, गोल्ड मेडल हम हिंदुस्तान के लिए लेते हैं। इन्होंने कहा मुझे, इसने कहा, वो भी 4 बजे सुबह। इनका क्या किया? सारे के सारे एथलीट्स को खत्म कर दिया। इनके बहनों का सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है और जो कर रहा है उसकी रक्षा चल रही है। 24 घंटे टीवी पे देखो, वो रो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी का आदमी है, चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, देव के साथ चिल्लाओ, 24 घंटा चिल्लाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मर जाओ। ऐसा हरियाणा हमें नहीं चाहिए। हमें हरियाणा ऐसा चाहिए जहां बच्चे ना रोएं, जहां पिता अपने बच्चे के गले लग सके, जहां मां ना रोए। ऐसा हरियाणा हमें चाहिए और ऐसा हरियाणा कांग्रेस पार्टी आपको देने जा रही है। तो ये तमाम प्रतिक्रिया जो है राहुल गांधी ने दी है, चाहे वो किसानों पे हो, खिलाड़ियों पे हो, अग्निवीरों पे हो या बेरोजगारों पर हो। तो इसी तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहो इन खबर हरियाणा की गेल। राम राम।